हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्यूटी फ्यूचर में आपका स्वागत है गाइस। एसक्यूएल ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है गाइस। तो एसक्यूएल ट्यूटोरियल में आज का हमारा टॉपिक है ड्रॉप टेबल एंड ट्रंकेट टेबल। ओके, ये दोनों स्टेटमेंट आज हम देखेंगे और ये दोनों स्टेटमेंट में एक छोटा सा डिफरेंट है, ज़्यादा कुछ टफ नहीं है। ठीक है, तो मतलब 2 मिनट का काम है, ज़्यादा कुछ उतना डीपली जाने की भी ज़रूरत नहीं है, बट यहाँ पर थोड़ा सा मैं एक्सप्लेनेशन लेके आपको अच्छे से बताऊँगा। ठीक है, क्योंकि दोनों स्टेटमेंट के अंदर ना बहुत लोग को एक छोटा सा डाउट रहता है। आई मीन छोटा नहीं, बहुत बड़ा डाउट भी रहता है कभी कभार कुछ लोगों को, बट स्टिल दोनों में एक छोटा सा डिफरेंट है, उसे हम क्लियर करेंगे। ड्रॉप टेबल जो है मैं ऑलरेडी आपको मिडल ऑफ द वीडियो में, मिडल ऑफ द ट्यूटोरियल में, बहुत सारी कई वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करके बता चुका हूँ कि क्या है वो। माइस्क्यूएल वर्कबेंच में भी मैं उसको मिडल में वर्क करके बता चुका हूँ। और माइस्क्यूएल वर्कबेंच जो डेटाबेस सिस्टम है उसके अंदर का एक फीचर भी था वो। ठीक है, कि मतलब डायरेक्टली आप डिलीट कर सकते हो बिना कोई क्वेरी के, बट आज हम पूरा एक क्वेरी के साथ आज हम देखेंगे। ओके, तो सीधा मैं सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ। ये देखो, थोड़ा सा एक थियरी पार्ट थोड़ा सा बता देता दोनों का क्या डिफरेंट है, एंड देन हम वीएस कोड के अंदर प्रैक्टिकली करेंगे। ओके, तो एसक्यूएल ड्रॉप टेबल स्टेटमेंट जो है, ये देखो, एसक्यूएल ड्रॉप टेबल स्टेटमेंट जो है इज यूज्ड टू ड्रॉप एन एग्जिस्टिंग टेबल इन ए डेटाबेस। हमारे जो डेटाबेस है, हम जो डेटाबेस जो कनेक्ट करते हैं सर्वर से, उस डेटाबेस जो डेटाबेस होती है उसके अंदर का जो हम टेबल रखते हैं, पर्टिकुलरली हमारा जो सैम्पल टेबल होता है, कोई भी टेबल होता है, उससे ड्रॉप करने का काम करता है ड्रॉप टेबल स्टेटमेंट। बराबर, कि ये ऑलरेडी आपको पता है, ड्रॉप मतलब डिलीट करने का काम करता है। और एसक्यूएल ट्रंकेट टेबल जो होती है, एसक्यूएल ट्रंकेट टेबल स्टेटमेंट, वो क्या करती है कि मतलब यूज टू डिलीट द डेटा इनसाइड अ टेबल। वो क्या करती है, डेटा जो आपके टेबल होते हैं ना, टेबल का जो डेटा होता है आपका, रोज कॉलम और उसके अंदर रिकॉर्ड जो होती है, उसको डिलीट करने का काम करता है। ओके, अगर आपने ट्रंकेट डायरेक्टली आपने यूज़ कर दिया तो डायरेक्टली आपका जो टेबल है, आपके टेबल तो रहेगी वैसी की वैसी, बट टेबल का अंदर का डेटा गायब हो जाएगा। ओके, मतलब डिलीट हो जाएगा, बट नॉट द टेबल इटसेल्फ। टेबल नहीं डिलीट होती है, सिर्फ डेटा डिलीट होती है। ये एसक्यूएल ड्रॉप टेबल का और ट्रंकेट टेबल का डिफरेंट है गाइस, कि मतलब ये जो ड्रॉप टेबल है पूरे टेबल को उड़ा देता है और ट्रंकेट टेबल जो है सिर्फ डेटा को उड़ा देता है। ठीक है, तो मतलब डिलीट कर देता है। ओके, तो अभी हम क्या करते हैं, थोड़ा सा प्रैक्टिकल करके देखेंगे, फिर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। मैं ऑलरेडी आपको मतलब ड्रॉप टेबल तो बता चुका हूँ, बट स्टिल आज हम ट्रंकेट का भी एग्जाम्पल लेके करेंगे। सबसे पहले ट्रंकेट ही करते हैं। ओके, तो मैं यहाँ पर वीएस कोड ओपन कर चुका हूँ। तो वीएस कोड में ओपन करने के बाद ये सारी चीज़ें ऑलरेडी आपको पता है इसमें क्या करना है, ये सब चीज़ मैं ऑलरेडी एक वीडियो बनाकर आपको बता चुका हूँ। और इसका प्लेलिस्ट का डिस्क्रिप्शन भी, पूरे ट्यूटोरियल का लिंक जो है प्लेलिस्ट में पड़ी है, आई मीन डिस्क्रिप्शन पड़ी है पूरे प्लेलिस्ट की लिंक। और उसके अंदर इसका सेटअप का वीडियो भी मैं रखा हूँ, 17th या 18th वन वीडियो है कुछ। ओके, तो आपको पता होगा। तो सबसे पहले अभी हम यहाँ पर डायरेक्ट क्या करेंगे, ये देखो, ये हमने मतलब ऑटोमेटिकली जैसा वीएस कोड ओपन करते हैं हम, माइस्क्यूएल वर्कबेंच में क्या होता है कि हमें कनेक्ट करना पड़ता है, बट वीएस कोड में ऑटोमेटिकली जैसा ओपन करते हैं हम, डेटाबेस से सर्वर जो है हमारा कनेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो डायरेक्टली अभी हम क्या करते हैं, एक्टिव कनेक्शन जो हमारा पर्टिकुलर है अभी जो फिलहाल है, तो वैसे भी है, बट फिर भी मैं स्टेप बता रहा हूँ। ये देखो, ये जो लाइन है ये आपको दिख रहा होगा कि करंट जो हमारा डेटाबेस उससे कनेक्ट है, ये जो पेज है टेक्स्ट फाइल है। ओके, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एक सैम्पल टेबल बनाऊँ, कंपनीज और एम्प्लॉय डेटा, एम्प्लॉय डिटेल्स और स्टूडेंट, ये हमने काफ़ी वीडियो में हमने देखा इन तीनों टेबल को, बट यहाँ पर मैं आज के इस वीडियो के लिए, ये दोनों सैम्पल के लिए मैं एक सैम्पल डेटा बना के रखा हूँ, सैम्पल टेबल बना के रखा हूँ। ये देखो, ये है उस टेबल का स्टेटमेंट, मतलब उस टेबल के रिकॉर्ड्स 1 से लेके 8 तक आईडीज़ है और नेम है। ओके, तो मैं एक काम करता हूँ, सबसे पहले सेटिंग में जाके थोड़ा फॉन्ट थोड़ा इंक्रीज़ कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ओके, तो सेटिंग्स में मैं 19 कर चुका हूँ, एंड देन यहाँ पर ये देखो सैम्पल टेबल में आपको अभी दिख रहा होगा थोड़ा सा। ठीक है, बट स्टिल अभी हम क्वेरी लिखते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या बोलता हूँ कि मतलब ट्रंकेट है उसे हम करेंगे ट्रंकेट टेबल यूज़ करके हम हमारा जो सैम्पल डेटा है, सैम्पल टेबल है, आई मीन सैम्पल टेबल जो है उसका जो ये है मतलब डेटा रिकॉर्ड जो है उसे हम डिलीट करेंगे। ओके, तो ये देखो, ये आपके टेबल के रिकॉर्ड्स है, तो उसे हम डिलीट करेंगे ट्रंकेट टेबल की मदद से। मैंने कहा था ट्रंकेट टेबल स्टेटमेंट से क्या होता है, डेटा डिलीट होती है। एग्जीक्यूट कर दिया मैं, और यहाँ पर आपको अफेक्टेड रॉ 0 ट्रंकेट सैम्पल टेबल आ चुका है। अभी मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, हमारा जो सैम्पल जो टेबल है उसे मैं ओपन करता हूँ। ये देखो, कोई भी रिकॉर्ड्स अभी नहीं है, पूरा खाली है, टेबल पूरा खाली है। कुछ देर पहले सारे रिकॉर्ड्स थे, तो टेबल अभी पूरा खाली है। तो अभी मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, थोड़ा सा एक दो डेटा डाल देता हूँ, एंड देन उसके बाद मैं सीधा ड्रॉप द टेबल यूज़ करके पूरे टेबल को, डेटा दोनों को एक साथ को उड़ाता हूँ। ओके,
तो सबसे पहले इंसर्ट इनटू यूज़ करेंगे। इंसर्ट इनटू स्टेटमेंट यूज़ करके हम टेबल का नाम दे देंगे सैम्पल टेबल, और उसके अंदर का जो आईडी है उसे हम देंगे, कॉलम का नेम देंगे आईडी, और क्या था हमारा नेम है। ओके, तो नेम दे देंगे एंड देन हम उसके अंदर लिखेंगे वैल्यूज़। ओके, वैल्यूज़ हम वैल्यू एक बार यूज़ करोगे तो एक ही वैल्यू डाल पाओगे। वैल्यूज़ अगर आप यूज़ कर रहे हो तो डबल वैल्यू डाल सकते हो। ये चीज़ मैंने एक वीडियो में मैं ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ, आपको पता होगा गाइस। ओके, तो मैं कॉमा दे के आगे बढ़ जाता हूँ और यहाँ पर मैं दे देता हूँ एलॉन। हमेशा की तरह हम हर ट्यूटोरियल में यूज़ करते हैं एलॉन, तो इस बार भी हम यूज़ करेंगे। 2 ही डेटा मैं देता हूँ फिलहाल, दो ही रिकॉर्ड्स दे देता हूँ, ठीक है, ज़्यादा उतना डीपली नहीं जाएंगे। और यहाँ पर मैं जैक दे देता हूँ। ओके, तो हो चुका है और हम यहाँ पर एग्जीक्यूट करेंगे, डेटा इनबिल्ड हो जाएगी, आई मीन डेटा हमारे टेबल के अंदर आ जाएगी। ओके, ये देखो दो डेटा आई मीन 2 रिकॉर्ड्स यहाँ पर हमारे टेबल के अंदर इंसर्ट हो गई। ओके, तो अभी हम क्या करते हैं, इस डेटा के साथ पूरा ड्रॉप द स्टेटमेंट यूज़ करेंगे, ड्रॉप टेबल स्टेटमेंट यूज़ करके हम सीधा डेटा के साथ टेबल को भी डिलीट करते हैं। ठीक है, ड्रॉप टेबल और टेबल का नाम सैम्पल टेबल। ओके, तो एग्जीक्यूट कर दिया, हो गया हमारा पूरा टेबल। ये देखो यहाँ पर से पूरा टेबल हट चुका है, सिर्फ 3 ही टेबल बची है, कंपनी टेबल जो है और एम्प्लॉय डिटेल है और एक स्टूडेंट टेबल है। ओके, तो आपको दिख रहा होगा सैम्पल टेबल जो था हमारा वो डिलीट हो चुका है। ओके, तो अभी हम क्या करते हैं, मतलब अभी तो सारी चीज़ें हमने कवर कर चुके हैं, आई मीन ट्रंकेट और ड्रॉप द टेबल आपको अच्छे से अभी समझ में आ गया होगा। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में हम आगे और भी थोड़ा टॉपिक्स लेंगे और बताऊंगा मैं और भी कुछ चीज़ें। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक को हम कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो अभी फ़िलहाल के लिए मैं वीडियो को यहीं पर मैं ख़त्म करता हूँ। जाने से पहले आप वीडियो को लाइक कर देना। सिंपल था टॉपिक, वैसे उतना टफ नहीं था, तो आप कमेंट सेक्शन में कुछ कमेंट करके पूछिएगा। फिर भी अगर कुछ डाउट रहता तो वैसे भी बहुत सिंपल था, 2 ही स्टेटमेंट मैंने बताया, बहुत ईजी स्टेटमेंट था, वो 2 मिनट का काम था, ज़्यादा कुछ टफ था ही नहीं। ओके, तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर देना गाइस। ओके, तो मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए गुड।